अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक पूरा देखें ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आज का जो वीडियो है बेसिकली वो डायरेक्टरेट के सिलेबस के ऊपर है, जिसके बारे में सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि इस साल सिलेबस क्या होगा डायरेक्टरेट का। तो बेसिकली ये हमारे पास एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें हमारे पास सिलेबस बताई गई है कि बीएस में एडमिशन के लिए आपको किस सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज़ मिलेंगे और बीएससी सेमेस्टर के एडमिशन के लिए आपको किस सब्जेक्ट में से कितने आपको एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने होंगे पेपर में। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग में अपनी एफएससी की हुई है तो उनके 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि इंग्लिश में 30 एमसीक्यूज़, फिजिक्स की 50 एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज़, मैथ्स के 50 एमसीक्यूज़, तो टोटल मिला के 150 एमसीक्यूज़ बनाएंगे हमारे पास। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इंग्लिश में क्या प्रिपेयर करना है। तो इंग्लिश में बेसिकली आपके पास दोनों चीज़ें आएंगी, ग्रामर आपका आएगा और सेकंड चीज़ आपके पास जो जनरल है, यानी आपने जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक से जो भी पढ़ा होगा, यानी जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे उनमें से आपके पास एमसीक्यूज़ बनेंगे। तो इंग्लिश में जनरल और ग्रामर इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। क्वेश्चन मोस्टली ये भी आता है कि हमें फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक में से क्या याद करना होगा और कितना हमें छोड़ना होगा, मतलब किस तरह से हमें प्रिपेयर करना होगा। अब हमारे पास जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ किया है और वो मज़ीद आगे बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो पेपर पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से होगा, उसकी वेटेज इस तरह से होगी। जो प्री इंजीनियरिंग की 11th क्लास का कोर्स था, यानी मैथ्स की बुक, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बुक, इन तीनों बुक में से जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें से टोटल हमारे पास 60% बनेगा और जो बाकी 40% है वो 12th क्लास की बुक से बनेगा। लेट्स टेक इंग्लिश बुक एज एन एग्जांपल। अब हमारे पास टेस्ट में इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज़ होंगे। अगर हम इस 30 एमसीक्यूज़ के 2 पार्ट्स कर लेते हैं, यानी इसे 50-50 में डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 हमारे पास आ जाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो 21 एमसीक्यूज़ हैं वो 60% बना रहे हैं और जो बाकी हमारे पास 9 एमसीक्यूज़ हैं वो 40% बना रहे हैं टोटल। जो 21 एमसीक्यूज़ होंगे जिसे हमने 60% एस्टिमेट किया है वो 11th क्लास की बुक से बनेगा और जो बाकी 9 एमसीक्यूज़ रह जाते हैं हमारे, वो सेकेंड ईयर की बुक से बनेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल के साथ की है और वो मज़ीद बीएस के प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी। जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं इनका सिलेबस कुछ इस तरह से डिवाइड हुआ है कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और हमारे पास जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होंगे पेपर में टोटल वो 40 एमसीक्यूज़ आएंगे, फ़िज़िक्स के 30 एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज़, बायोलॉजी के 50 एमसीक्यूज़, जो टोटल मिलाकर हमारे पास 150 एमसीक्यूज़ बना रहे हैं। और इंग्लिश में सेम वैसा ही होगा कि ग्रामर और जनरल दोनों के लिए प्रिपेयर करना होगा। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री सेम जैसा कि प्री इंजीनियरिंग के लिए था। अब लास्ट में हमारे पास बायो आ जाती है, जिस तरह की हमने प्री इंजीनियरिंग के लिए वेटेज कैलकुलेट की थी, इसी तरह से वो क्या करेंगे कि आपके पास जो सिलेबस होगा फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का, इन दोनों की बुक में से इसी तरह से उनको डिवाइड करके 60% और 40% वो एमसीक्यूज़ बना लेंगे। यहाँ पर आपके पास बायोलॉजी में सिर्फ बॉटनी या सिर्फ ज़ूलॉजी नहीं होगी, आपके पास दोनों इंक्लूडेड हैं। यानी आपके पास फर्स्ट ईयर की पूरी बुक, सेकंड ईयर की पूरी बुक, आपको वो दोनों याद करनी होंगी। बाज़ दफ़ा बच्चे क्या करते हैं कि वो ज़ूलॉजी के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन बॉटनी के चैप्टर्स वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करते, तो दोनों ही इसमें इंक्लूडेड हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स की है जिन्होंने आईसीएस में अपनी एफएससी की हुई है और अब वो आगे बीएस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स। अब इनकी परसेंटेज ऐसे होगी कि इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज़, फिज़िक्स के 30 एमसीक्यूज़, कंप्यूटर साइंस के 50 एमसीक्यूज़ और मैथ्स के 40 एमसीक्यूज़। अब यहाँ से जो डिवीज़न हो जाती है सिलेबस की वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एफ़ए की हुई है और वो अप्लाई कर रहे हैं बीएस के लिए, तो उनकी जो टेस्ट में डिविजन्स होगी एमसीक्यूज़ की वो कुछ इस तरह से होगी कि इंग्लिश के 50 एमसीक्यूज़ होंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के 35 एमसीक्यूज़, इस्लामिक स्टडीज़ के 35 एमसीक्यूज़,
बेसिक मैथ्स के 10 एमसीक्यूज़ और लास्ट में जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज़। ये सारा उनकी बुक में से ही आएगा जो उन्होंने एफए में पढ़ा हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियसली कॉमर्स पढ़ी हुई है और वो आगे मज़ीद बीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी 4 सब्जेक्ट से एमसीक्यूज़ बनेंगे। इंग्लिश के 50 एमसीक्यूज़, अकाउंटिंग के 30 एमसीक्यूज़, बैंकिंग के 30 एमसीक्यूज़, कॉमर्स में से 40 एमसीक्यूज़, जिसका टोटल बनाकर आपके पास 150 एमसीक्यूज़ बनेंगे। पिछला सारा जितना भी डिटेल था वो सारा बीएस के सिलेबस से रिलेटेड था। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएस 5th सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया है, तो उनका सिलेबस कुछ पैटर्न कुछ ये होगा कि जो इंग्लिश है उसमें से 50 एमसीक्यूज़ बनेंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ में 20 एमसीक्यूज़ बनेंगे, इस्लामिक स्टडीज़ में से 20 एमसीक्यूज़, बेसिक मैथ्स आपकी उसमें से 20 एमसीक्यूज़ और जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज़, बाकी कंप्यूटर साइंस उसमें से भी आपके 10 एमसीक्यूज़ बनेंगे और लास्ट में जो है एनालिटिकल उसमें से भी आपके 10 एमसीक्यूज़ होंगे। ये 2 चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लें, ज़हन में बिठा लें कि आपके पास टोटल टाइम 150 मिनट्स हैं, यानी 2 आवर्स 30 मिनट्स और 150 एमसीक्यूज़ हैं। इसका मतलब ये है कि आपको हर एमसीक्यूज़ के लिए सिर्फ 1 मिनट ही मिलेगा। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जितना भी सिलेबस होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान बोर्ड से ही बनेगा। तो आपके पास जो बलूचिस्तान बोर्ड की बुक्स हैं सिर्फ वही से आप प्रिपेयर करें, ना कि किसी दूसरे बोर्ड से। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अवॉइड करें कि इरेलेवेंट क्वेश्चंस ना पूछें। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको क्लियरली हर एक प्रोसीजर समझाया गया है। आप अपना माइंड क्लियर करें, कन्फ्यूजन दूर करें, अपनी हर एक वीडियो को एंड तक देखें, अच्छे से समझें, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें।